आप लोगों को बताऊंगा कि जापानी फल के क्या क्या फ़वाद हैं। जापानी फल के इस्तेमाल से जिस्म के अंदर से जहर को ख़त्म करना, जापानी फल के इस्तेमाल से मैदा को ताकतवर बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दार शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है एक फल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़वाद लिए हुए आपके सामने है। इस फल को आप लोग बखूबी जानते हैं। ये फल है, इसको जापानी फल भी कहते हैं और अमलोक भी कहते हैं। तो आज हम बताएंगे कि ये फल कितना कीमती है और कितना ही ज़बरदस्त है हमारी बॉडी के लिए। आज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस फल के शदाई हो जाएंगे। तो इसके फ़ायदे, सबसे पहले इसका थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि जापानी फल सबसे पहले चाइना में पैदा होना शुरू हुआ। चाइना ने इसकी काश्त शुरू की। जापानी फल इसको इसलिए कहते हैं कि हमारे पास ये दरामद जब हुआ तो वो जापान से हुआ, यानी हमने सबसे पहले जापान से इस फल को मंगवाया था, इसलिए हम इसे जापानी फल कहते हैं। इस वक्त ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे पाकिस्तान में इसकी काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे जो स्वात के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं, मुज़फ़्फ़राबाद का एरिया है, तो वहाँ पे इसका नाम अमलोक है। वहाँ लोग इसको अमलोक कहते हैं। तो इसके बहुत से फ़वाद हैं। ये फल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये जिस्म के अंदर नुकसान देने वाले जो ज़र्रात हैं उनका कला कमा करता है, यानी इसके अंदर जो एसिड है उसको ये ख़त्म कर देता है। यानी ये सबसे पहले दिमाग को रिलैक्स करता है। दिमाग के अंदर जितने भी ऑक्सीडेंट वगैरह हैं, जहरीले मादे हैं, ये उनको ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले ये दिमाग को रिलैक्स करता है। उसके बाद मैदे का जो मसला है, मैदे की जो प्रॉब्लम है जिनको, उनको ये बहुत जल्द कवर करता है। यानी मैदे के अमराज के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे अफराद जो कब्ज़ का शिकार हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी वो रात को 2 या 3 की तादाद में इसको काट के ऊपर काला नमक लगा के इसको इस्तेमाल करें, ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें, तो सुबह इंशाअल्लाह अज़ीज़ खाना जो है वो खुल के आएगा। इतना ये ज़बरदस्त है। इस फल के अंदर दिल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, यानी दिल को बीमारी से ये बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, हार्ट अटैक से ये बचाता है, जिगर का वरम हो या दिल का वरम हो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ब्लड प्रेशर को ये बढ़ने नहीं देता, उसको कम करता है। इसके अलावा मैदा और आंतों के अंदर जो ज़ख्म हो जाते हैं, अल्सरेशन हो जाती है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मैदे के अंदर जितने भी ज़ख्म हों, जितने भी आंतों के अंदर ज़ख्म हों, आंतों के अंदर जहरीले मादे हों, अपेंडिसाइटिस हो, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो या हेपेटाइटिस हो, तो सभी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इस फल को इस्तेमाल करें, फिर देखें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फल के कितने फ़वाद हैं। इस फल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फोलाद, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन सी हद से ज़्यादा इसमें मौजूद है, लेकिन फैट्स इसमें कम हैं, इसीलिए ये चर्बी नहीं बनने देता। चर्बी को ये कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को ये ख़त्म करता है। तो ये फल जो है मर्दाना इमराज के लिए बहुत ज़बरदस्त है, यानी मर्दों के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मर्दों के अंदर ये मर्दाना पावर जो है वो हद से ज़्यादा पैदा करता है। और इसमें एक ख़ास चीज़ जो कि शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी
کہ اس کا یہ اوپر کا جو چھلکا ہے، اکثر لوگ اس کو کاٹ کے چھلکے کو پھینک دیتے ہیں اور گودا اندر سے کھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اوپر کا جو چھلکا ہے وہ بھی ساتھ کھانا ہے۔ اب چھلکے میں ہے کیا؟ چھلکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جو کہ آپ کو جلد بوڑھا نہیں ہونے دیتی، یعنی بوڑھے ہونے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی ہے کہ انسان کو جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ یعنی بڑھاپے کی جو علامات ہیں جس میں جھریاں وغیرہ پڑ جانا، کمزور ہو جانا، دردیں شروع ہو جانا، یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو چھلکے سمیت استعمال کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز کہ اس سے آپ کو کتنا رزلٹ ملتا ہے۔ آپ آج سے اس کے شیدائی ہو جائیں گے۔ تو آپ اس کو پھل کو کھائیں اور اپنے جسم سے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو ختم کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔